हेलो एवरीवन, मैं स्पंदना सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि 66 बीपीएससी का जो पीटी है उसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। आप लोग कैसे कम समय में जो 3 मंथ आप लोगों को टाइम मिला है तो इसमें जो है आप कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, 110+ मार्क्स जो है आप लोग लेकर के आएंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हम लोग कौन कौन से बुक को पढ़ करके कम से कम बुक को पढ़ करके जो है अच्छे मार्क्स को अचीव कर पाएँ। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे। तो चलिए फिर हम लोग जानते हैं कि कौन से बुक को हम लोगों को पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोग पहले हिस्ट्री से ही प्रारंभ करने पढ़ाई को अपना प्रारंभ करें, क्योंकि हिस्ट्री से जो क्वेश्चन जो आता है पीटी में वह आपका जो है 35 से लेकर के 40 के आसपास जो है क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं यही प्रेफर करूंगी आप लोग पहले हिस्ट्री से ही स्टार्ट करें अपनी पढ़ाई को। और क्योंकि इसमें स्कोर जो रहता है, इसमें मार्क्स जो रहता है टोटल जो है 35 से लेकर के 40 के बीच रहता है। और इसके लिए आपको कौन कौन सा कंटेंट या कौन कौन सा बुक को पढ़नी है, तो इसमें आप जो है ल्यूसेंट तो आपको पढ़ना ही है। इसके साथ साथ आपको जो है 11th एंड 12th का NCERT, 11th एंड 12th का NCERT आप लोगों को पढ़ना है। तो इन दोनों को पढ़ के जो है आप लोग जो है इतना मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 11th एंड 12th का जो NCERT क्यों आप लोगों को पढ़ने के लिए बोली हूँ, क्योंकि आप लोग यदि 35 से 40 मार्क्स को अचीव करना चाहते हैं तो आप लोग सिर्फ ल्यूसेंट को पढ़ कर इतना नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि डीप से पूछे जाते हैं। जब तक आप लोग NCERT को फॉलो नहीं करेंगे तो इतना मार्क्स अचीव करना थोड़ा जो है आपके हाथ से निकल सकता है, आप इस स्कोर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए जो आप लोग जो है 11th और 12th NCERT को ज़रूर पढ़ें। अब चलिए अब आते हैं हम लोग साइंस की ओर, जनरल साइंस की ओर। जनरल साइंस से जो क्वेश्चन रहता है वो 20 रहता है। 20 क्वेश्चन जो है आपका जनरल साइंस से रहता है। इसके लिए आपको कौन से बुक को पढ़ना है, तो ल्यूसेंट को। ल्यूसेंट का जो साइंस वाला पार्ट होता है उसी को पढ़ के जो है आप लोग जो है 20 मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। 20 में से आप तो 18 तो लेते ही आएंगे। यदि आप लोग जो है एक बार नहीं पढ़ना है, इसको मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को पढ़ना है। ओके, तो ये हो गया आपका जनरल साइंस का। अब आते हैं हम लोग बिहार जीके के बारे में। बिहार जीके से भी जो है 15 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन? 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपका बिहार जीके से रहता है। तो पहले आपको हिस्ट्री से प्रारंभ करनी है, उसके बाद जनरल साइंस, उसके बाद आपको बिहार जीके जो है पढ़ना है। ओके, तो बिहार जीके को पढ़ने के लिए आप लोगों को कौन सा बुक को प्रीफर करनी है, तो इम्तियाज अहमद का। वैसे इसको आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो यह बुक जो है आपको मेंस में भी काम आएंगी, यही पढ़ाई आपको मेंस में भी काम आएंगी। तो ये हो गया आपका बिहार जीके के लिए। सॉरी, यहाँ पे की होगा, सॉरी यहाँ पे मैं ई लिख दी थी। बिहार जीके के लिए आप लोगों को इम्तियाज अहमद का बुक पढ़ना है। तो ये हो गया आपका बिहार जीके का। अब चलिए अब आते हैं आगे की ओर। उसके बाद जो है आप जो है मैथ को जो है फोकस करेंगे, क्योंकि मैथ से 10 क्वेश्चन रहता है और ये 10 क्वेश्चन जो रहता है बहुत ही इजी रहता है। और ऐसे स्टूडेंट जो बैंकिंग एसएससी का होंगे तो उसके लिए यह मैथ जो है बहुत ही इजी लगेगा। और जिसका मैथ जो है बहुत ही कमज़ोर है, वीक है, तो वो जो है RS अग्रवाल का जो मेन पॉइंट जो अर्थमेटिक का होता है आप लोग उसको बना लेंगे। तो उससे जो आपका जो 10 में से 9 to 8 क्वेश्चन आप तो सॉल्व कर ही ले जाएंगे। तो ये हो गया मैथ का स्ट्रेटजी। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। चलिए अब हम लोग ज्योग्राफी की ओर। ज्योग्राफी में आपको ल्यूसेंट तो पढ़ना ही है।
उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो एक महेश कुमार वर्णमाल का इंडियन ज्योग्राफी, कौन सा? इंडियन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आप लोगों को क्या क्या पढ़नी है? ल्यूसेंट तो पढ़नी ही है, इसके साथ ही साथ जो आप लोगों को महेश कुमार वर्णवाल का जो इंडियन ज्योग्राफी है उसको प्रीफर करनी है। तो ये हो गया आपका जो है ज्योग्राफी के लिए। और इसी में आप यदि एटलस को भी देख लेते हैं, जिसमें कि मैप का अध्ययन करना होता है, यदि आप लोग मैप का अध्ययन अच्छे से कर लेते हैं तो आपको जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी को हैंडल करने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आते हैं वह जनरली जो आते हैं वह मैप वाइज से आधारित होते हैं कि जापान जो है वह कहाँ पे सिचुएटेड है, उसका कैपिटल क्या है, तो वगैरह वगैरह इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो है यदि एटलस कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे तो उसी से आ जाएगा। और ज्योग्राफी से कुल क्वेश्चन जो आते हैं वह 10 to 12 क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग इकोनॉमिक्स की तरफ। इकोनॉमिक्स के लिए आप लोगों को क्या करनी है, तो आप लोग जो है ल्यूसेंट को प्रीफर तो करना ही, ल्यूसेंट को तो छोड़ना नहीं, ल्यूसेंट को सब्जेक्ट में आप लोगों को पढ़नी है। ल्यूसेंट के साथ साथ जो है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन किससे आता है, तो वह करेंट से आता है। आप करेंट जब पढ़ेंगे तो उसमें जो इकोनॉमिक सेक्शन का जितना भी पार्ट होता है तो उसको भी कवर करते चलेंगे, तो वह इकोनॉमिक सेक्शन में आपके जो है अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। और इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन मेनली जो आता है, यदि आप ल्यूसेंट कर लेंगे तो उससे फिक्स क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो है आप करेंट करेंगे, करेंट अफेयर्स, तो उससे जो है आपका इकोनॉमिक्स जो है कवर हो जाएगा। आप पढ़ते हैं हम लोग करेंट अफेयर की ओर। करेंट अफेयर्स में जो है इसमें भी क्वेश्चन जो आता है 25 to 30 क्वेश्चन जो है आता है, किससे? करेंट अफेयर्स से। और इन 25 से 30 क्वेश्चन में से जो है आपका 8 to 10 क्वेश्चन जो है वह बिहार करेंट अफेयर से आता है। तो आप लोगों को जो है नेशनल एंड इंटरनेशनल करेंट अफेयर के साथ साथ आप लोगों को बिहार का करेंट अफेयर भी करना पड़ेगा, तब जाकर के जो आप लोग जो है 25 से 30 मार्क्स को अचीव कर पाएंगे। और इसके साथ ही साथ जो है आप लोग जो है इसके लिए कौन कौन सा कंटेंट या कौन कौन सा बुक को प्रीफर करेंगे ताकि आप लोग इतना मार्क्स को अचीव कर पाएंगे, तो मंथली जो है एसपीडी आता है, उसमें जो है शॉर्ट में ही दिया हुआ रहता है, उतना डिटेल में नहीं दिया हुआ रहता है, बट पीटी के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट वह बुक हो जाता है। तो आप लोग एसपीडी को पढ़ सकती हैं। किसके लिए? करेंट अफेयर्स के लिए। तो ये हो गया आप लोगों के लिए करेंट अफेयर्स के लिए। अब चलते हैं हम लोग पॉलिटिकल की ओर। तो पॉलिटिकल साइंस में आप लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए जो है आप लोग ल्यूसेंट को ही पढ़ें। इसके लिए जो है आप लोगों को ल्यूसेंट को ही पढ़ना है। और इसमें जो है कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें से जो है आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 10 क्वेश्चन जो है अराउंड 10 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन जो है टोटल जो है आपके पीटी के एग्जाम में आते हैं। और यदि आप लोग सेक्शन वाइज जो है पर सेक्शन में यदि आप लोग पर सेक्शन को पढ़ लेते हैं तो 150 में से आप लोग जो है 110 से लेकर के 115 इतना स्कोर तो कर ही लेंगे। मान लीजिए कि हिस्ट्री में 35 से 40 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि कोई सेक्शन को जो है ज़्यादा भास्ट कर देता है, तो हो सकता है कि आपका वो हिस्ट्री सेक्शन ही हो, तो इसमें से 35 में से आप तो 32 तो कर ही सकते हैं ना, तो इतना कर ही ले जाएंगे। और यदि हम लोग पिछले साल की ही बात करें 65 बीपीएससी पीटी की बात करें, तो उसमें जो है पॉलिटिकल और जो करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था वह थोड़ा टफ कर दिया था, जिसके कारण कि पॉलिटिकल में कुछ क्वेश्चन जो है लग तो रहा था इजी है, बट थोड़ा कॉमन क्वेश्चन था जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट को उसमें परेशानियां भी हुई थी। और इसी तरह से
करेंट अफेयर्स की बात करें तो पिछले साल जो पूछा गया था 65 बीपीएससी में पीटी में, तो करेंट अफेयर्स में जो है उसमें जो क्वेश्चन था लगभग 2 साल के बीच का क्वेश्चन पूछ दिया था। कोई क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन, और जनरली जो क्वेश्चन था वह 1 ईयर के बीच ही क्वेश्चन था। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग जो 1 ईयर का ही जो है करेंट अफेयर को करें, इसी में से आप लोगों का जो 25 से 30 क्वेश्चन आ जाएंगे। और हाँ, लोगों को जो प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस नहीं करना है, किससे करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी जो है 10 to 12 क्वेश्चन जो है आप लोगों को जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही बार बार उसको एग्जाम में जो है उसको पूछे ही जाते हैं। तो इसी तरह से हर एग्जाम में रहता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग प्रैक्टिस सेट ना जो है प्रैक्टिस करें, बल्कि प्रीवियस ईयर को जो है आप लोग प्रैक्टिस करें। तो ये था आप लोगों का ये जो है 66 बीपीएससी पीटी का स्ट्रेटजी। आप लोग इसी तरह से पढ़ाई करें और अच्छे से पढ़ाई करें। और हाँ, यदि आप लोग कुछ बुक्स को देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल करा देती हूँ। कुछ बुक्स को आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि लुसेंट के लिए रहा आप लोगों की ये बुक। उसके बाद आपका ये एटलस है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है, आप इसको ले सकते हैं। ओके, और ये रहा आपका इम्तियाज़ अहमद का बिहार जीके के लिए। तो ये 3 बुक्स है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे मैं जो बुक को सजेस्ट करी हूँ यहाँ पर जो है, इन सारे बुक्स को आप लोग ले लें, उसके बाद अपनी पढ़ाई को प्रारंभ कर दें और बहुत ही अच्छे तरीके से करें। और आप लोगों का श्योर जो है पीटी निकल ही जाएगा। और वो पीटी जो है कम मार्क्स से नहीं, बल्कि बहुत ही अच्छे मार्क्स से आप लोगों का पीटी निकलेगा। तो ये था आप लोगों का स्ट्रेटजी। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से करते रहें। और हाँ, मैं तो आप लोगों को रेगुलर तो वीडियो नहीं दे पाऊँगी, बट हाँ बीच बीच में आप लोगों को जो है कुछ इसी तरह से नए चीज़ों को मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगी, ताकि आप लोगों को पढ़ाई में एक जान डालने का प्रयास करूँगी, ताकि आप लोग पढ़ाई को करते रहें। और इसके साथ ही साथ बीच बीच में मैं प्रैक्टिस सेट डालूँगी। प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन रहेगा, उसमें मैं आप लोग प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगी। और हाँ, 66 बीपीएससी का जो फॉर्म है वह कल से ही भरा जा रहा है और इसका डेट जो है 20 अक्टूबर तक है। तो आप लोग जो है बहुत ही लंबी डेट है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जो है फॉर्म को भरें और अपनी तैयारी को जारी रखें। और हाँ, मैं यहाँ पे आप लोगों को जो है ऑप्शनल के बारे में सजेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है बहुत ही आप लोगों के मेंस के दृष्टिकोण से बहुत ही स्कोरिंग जो होता है सब्जेक्ट होता है। यदि आप लोग अच्छे से ऑप्शनल को चूज़ नहीं करेंगे तो फिर जो है आपका मेंस में क्वालिफाई होना जो है थोड़ा जो है आप लोगों को लगेगा कि डाउट है। तो इसीलिए आप लोग जो है ऑप्शनल को चूज करने में जो है आप लोग सावधानी को बरतें। और हाँ, यदि आप लोगों को लगे कि ऑप्शनल को चूज करने में ज़्यादा परेशानियां हो रही है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या परेशानी हो रही है। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगी, उसमें आप लोगों को यह बताऊँगी कि किस तरह से जो है मैंने ऑप्शनल कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट ली थी और किस तरह से मैं मेंस को क्रैक की हूँ। ये सारी बात जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग जो है कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के ज़रूर आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, यदि आप लोग इस वीडियो में नए हैं, इस चैनल में नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।